प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछली कक्षाओं से हम केशवदास जी को पढ़ रहे हैं और केशवदास जी रीतिकालीन कवियों में प्रमुख कवि के रूप में कोटा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में आपके लगाए गए हैं। और पिछले पदों में हमने जो है रामचंद्रिका से उद्धृत विभिन्न पदों की सप्रसंग व्याख्या की। केशवदास जी को ही आगे बढ़ाते हुए हम उनके अन्य अगले पदों के साथ उपस्थित हैं। प्रस्तुत जो पद है उसमें सीता हनुमान संवाद लिया गया है। प्रस्तुत पद जो है केशवदास द्वारा लिखित रामचंद्रिका से उद्धृत है और जिसमें सीता और हनुमान संवाद का से यहाँ पर ये पद उद्धृत है। विद्यार्थी, जैसा आपको ज्ञात है कि जब सीता जी का हरण करके रावण जो है उन्हें अपनी लंका नगरी में ले जाते हैं तो सीता जी की खोज करते हुए अशोक वाटिका में हनुमान जी पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर सीता जी से उनका क्या वार्तालाप होता है उसका प्रस्तुत पद में वर्णन किया गया है। सीता हनुमान संवाद। कर कर जोरी कहो हो पवन पूत, जिये जननी जानु रघुनाथ दूत। रघुनाथ कौन दशरथ नंद, दशरथ कौन अज तनय चंद। प्रस्तुत जो पद है उसमें हनुमान और सीता के पारस्परिक संवाद का वर्णन किया गया है और परस्पर उनके वर्णन करते हुए केशवदास जी जो है कह रहे हैं कि कर जोरी कहो हो पवन पूत। जब हनुमान जी जो है लंका में पहुंच जाते हैं और अशोक वाटिका में जाकर सीता जी के समक्ष खड़े हो जाते हैं तो हनुमान जी हाथ जोड़कर सीता जी से निवेदन करते हैं कि हो पवन पूत, कर जोरी कहो हो पवन पूत। कि सीता हनुमान जी जो है सीता जी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। जिये जननी जानू रघुनाथ दूत। और साथ ही वो निवेदन करते हैं कि हे जननी, आप हृदय से मुझे श्री राम का दूत समझिए। जिये जननी जानू, जिये जननी जानू रघुनाथ दूत। कि हे जननी, हे माता, आप मुझे जिये, जिये यानी हृदय से मुझे श्री राम का दूत स्वीकार कीजिए या मानिए। रघुनाथ कौन। तब सीता जी जो हैं आश्वस्त होने के लिए ये पूछती हैं क्योंकि सीता जी जो हैं वो हनुमान जी से प्रथम बार मिल रही हैं और उन्हें शंका है कि कहीं हनुमान के रूप में पुनः रावण का कोई दूत तो नहीं आ गया, क्योंकि रावण जो है वो सीता जी को हर प्रकार के प्रलोभन देकर अपनी प्रेयसी बनाना चाहते हैं। हर प्रकार से उन्हें जो है बार बार नए नए रूपों में उनके समक्ष दूत भेजते हैं। तो जब हनुमान जी प्रथम बार सीता जी से मिलते हैं तो सीता जी के मन में अनेक प्रकार की शंकाएं और संदेह आते हैं। इसलिए सीता जी वास्तव में हनुमान जी राम के दूत हैं या नहीं हैं यह जानने के लिए उनसे बार बार प्रश्न पूछती हैं और बार बार उनसे पूछती हैं और फिर पूछते हुए कहती है रघुनाथ कौन। कि कौन रघुनाथ, किस रघुनाथ की तुम बात कर रहे हो। दशरथ नंद। तब हनुमान जी जो उत्तर देते हुए कहते हैं कि राम राजा दशरथ के पुत्र हैं। तब जो है अपनी शंकाओं का समाधान करते हुए सीता जी पुनः प्रश्न करती हैं दशरथ कौन। कि कौन दशरथ, कौन किस दशरथ की तुम बात कर रहे हो। तब हनुमान उत्तर देते हुए कहते हैं कि अज तनय चंद। हनुमान जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि दशरथ जो है महाराजा अज के पुत्र हैं। तो जो प्रस्तुत जो पद है वह सीता और हनुमान के संवाद के रूप में आया है और यहाँ इस संवाद में बहुत ही सुंदरता है, चारुता है, भावात्मकता है और साथ ही मौलिकता भी यहाँ हमें देखने को मिलती है। और जो प्रस्तुत जो संवाद है वो पूर्णतया नाटकीयता से युक्त है और इसमें वाक् चातुर्य भी हमें देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर एक जो स्वाभाविक जो बात है वह यह है कि यहाँ पर सीता जी जो है
अपने मन के विविध प्रकार के संदेह और संशयों को दूर करने के लिए वास्तव में हनुमान जो है राम के दूत हैं या नहीं हैं, इसलिए बार बार जो है हनुमान से प्रश्न करती हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। वो कहते हैं मैं रघुनाथ का दूत हूँ। तो रघुनाथ कौन? ये दशरथ के पुत्र। दशरथ कौन है? अज के पुत्र। तो इस प्रकार से वो अपनी शंकाओं का समाधान करते हुए यहाँ दिखाई देती है, जो बहुत ही स्वाभाविक वर्णन यहाँ में देखने को मिलता है। प्रस्तुत पद की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है और प्रश्नोत्तर शैली का इस पद में जो प्रयोग हुआ है वो बहुत ही सुंदर रूप में हुआ है। और पद जो है जिये जननी जानू रघुनाथ में ज वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है। अगला जो पद है वह है केहि कारण पठिए यही निकेत निज देन लेन संदेश हेतु गुण रूप शील शोभा सुभाव कहु रघुपति के लक्षण बताओ। सीता और हनुमान जी का जो संवाद है वह आगे अगले पद में भी वही है। सीता जो है हनुमान जी से पूछती हैं आगे अपनी शंकाओं का समाधान करते हुए कि केहि कारण पठिए यही निकेत, कि राम ने इस लंकापुरी में तुम्हें किस कारण से भेजा है। पठिए यानी भेजना, किस कारण से तुम्हें जो है भगवान राम ने जो है इस लंकापुरी में तुम्हें किस कारण से, किस उद्देश्य से, किस प्रयोजन से भेजा है। निज देन लेन संदेश हेतु, तब हनुमान जी कहते हैं कि निज देन लेन संदेश हेतु, कि कुछ अपना संदेश देने और कुछ आपका संदेश लेने के लिए रघुनाथ जो हैं, भगवान श्री राम जो हैं, उन्होंने मुझे इस लंकापुरी में भेजा है। गुण रूप शील शोभा सुभाव कछु रघुपति के लक्षण बताओ। तब सीता जो हैं पुनः हनुमान जी से प्रश्न करते हुए कहती हैं कि अगर वास्तव में तुम्हें रघुनाथ जी ने यहाँ भेजा है, श्री राम ने यहाँ भेजा है, तो राम के कुछ गुण, रूप, शील, शोभा और स्वभाव के लक्षणों का यहाँ वर्णन करो। गुण रूप शील शोभा स्वभाव, कि श्री राम के कुछ गुण, रूप, शील, शोभा और उनके स्वभाव का कछु रघुपति के लक्षण बताओ, कि रघुपति के जो है श्री राम के जो कुछ लक्षण हैं उनका यहाँ वर्णन करो। तभी एक प्रकार से मुझे विश्वास होगा कि वास्तव में श्री राम ने तुम्हें अपना संदेशवाहक बनाकर मुझे यहाँ मेरे पास यहाँ भेजा है। तो प्रस्तुत जो संवाद है अत्यंत ही प्रभावशाली है और साथ ही रोचक भी है। यहाँ पर संवाद योजना जो है केशवदास जी की बहुत ही सुंदर है और संवाद योजना के लिए केशवदास जी जो हैं हिंदी साहित्य जगत में अपना एक अन्यतम स्थान रखते हैं। और हनुमान पर विश्वास, क्योंकि सीता जी सहज में विश्वास नहीं कर पा रही हैं, इसलिए हनुमान पर विश्वास करने के उद्देश्य से सीता जी उनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ रही हैं, जो कि बहुत ही स्वाभाविक है। प्रश्नोत्तर शैली यहाँ देखने को हमें मिल रही है। अच्छेकानुप्रास अलंकार योजना द्रष्टव्य है। और अगला इसमें जो छंद का जो प्रयोग हुआ है वो पद्घटिका छंद का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अगला जो पद है वह राम विरह वर्णन से लिया गया है। हरिगीत छंद में ये लिखा हुआ है। कछु जननी दे पर तीति जासु रामचंद्र ही आवई, शुभ शीस की मणि दई यह कही सुयस तब जग गावई, सब काल हुए हो अमर अरु तुम समर जय पद पाई हो, सुत आजु ते रघुनाथ के तुम परम भक्त कहाई हो। प्रस्तुत जो पद है वह रामचंद्रिका प्रबंध काव्य के सुंदरकांड से ही अवतरित है। और यहाँ क्योंकि जब सीता जी से मिलने हनुमान जी अशोक वाटिका में आते हैं तो हनुमान जी सीता जी से उनकी कोई निशानी मांगते हैं और इस पद में इसी का वर्णन किया गया है कि कछु जननी दे पर तीति जासु। हनुमान जो है सीता जी से प्रार्थना करते कि हे माता अपने कोई ऐसी वस्तु दें जिससे कि श्री राम जी को यह विश्वास हो जाए कि मैंने आपको खोज लिया है, आपकी खोज कर ली है। कछु जननी दे प्रतीति जासो रामचंद्र आवै, कि हे जननी कुछ प्रतीति, कुछ मेरे को आप निशानी दीजिए, अपनी कोई निशानी दीजिए जिससे कि प्रतीति यानी कि जिससे कि जो श्री राम हैं उनको मेरी बात पर विश्वास हो जाए
कि मैंने आपको खोज लिया है, मैंने आपको ढूंढ लिया है। शुभ शीस की मणि दई। तब जो है हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी जो है अपना जो पवित्र शीश फूल है उसको देती हैं। शुभ शीश की मणि दई, अपने पवित्र जो शीश फूल है उसकी एक मणि जो है निकाल कर देती हैं और यह कहते हुए देती है, यह कही सुयस तब जग गावही, यह कहते हुए, यह आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी को वह निशानी देती हैं कि संसार तेरे सुयश का गान करेगा। सब काल हुए वो अमर अरु, तुम समर जय पद पाई। और तुम जो है सब काल में अमर होंगे, इस संसार में सब कालों में तुम अमर होंगे, साथ ही तुम समर जय पद पाई, साथ ही युद्ध में तुम विजय पद प्राप्त करोगे। सुत आज ते रघुनाथ ही के तुम परम भक्त खाई। और साथ ही आगे आशीर्वाद देते हुए सीता जी कहती हैं कि हे पुत्र, तुम आज से श्री राम के परम भक्त कहलाओगे। तो प्रस्तुत जो पद है उसमें सीता जी जब जो अपनी शीश फूल से मणि निकालते हुए उनको एक निशानी के रूप में हनुमान जी को देती हैं, तो साथ ही वो आशीष देती हैं हनुमान जी को कि तुम जो है आज से तुम इस संसार में अमर हो जाओगे, तुम्हारा संसार जो है यशगान करेगा और तुम हर एक काल में अमर हो जाओगे, युद्ध में विजय श्री का वर्ण करोगे और साथ ही आज से तुम श्री राम के परम भक्त कहलाओगे। तो जो प्रस्तुत जो पद है उसमें हनुमान की शालीनता, मर्यादा और शिष्टाचार की झलक हमें देखने को मिलती है। साथ ही सीता जी का यहाँ जननी या माता का रूप भी प्रकट होता है और उन्होंने किस प्रकार से हनुमान जी को अपना पुत्र स्वीकार किया और माता के रूप में उन्हें आशीष वो देती हैं। और प्रस्तुत पद की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है। साथ ही इसमें स्वभावोक्ति अलंकार हैं। सीता जी की यहाँ सेज अव्यक्ति है जिसमें स्वभावोक्ति अलंकार के दर्शन होते हैं। भाषा बहुत ही सहज और सरल है। अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, प्रसाद गुण है और छंद जो है वह हरिगीतिका छंद में, प्रस्तुत जो पद जो है वो हरिगीतिका छंद में लिखा हुआ है। अगला जो पद है वह हनुमान रावण संवाद से लिया गया है। रे कपि कौन तू अच्छ को घातक, दूत बलि रघुनंदन जू को रघुनंदन रे, त्रिशिरा खरदूषण दूषण भूषण भूको, सागर कैसे तरियो जैसे गोपद, काज कहा सिए चोरही देखो, कैसे बंधायो जो सुंदरी तेरी, दुई दृग सोवत पातक लेखों। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं वह केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के सुंदरकांड के हनुमान रावण संवाद से ली गई हैं। केशवदास जी की जो लोकप्रिय रचना रामचंद्रिका जो उनकी ख्याति का आधार है वो उसके सुंदरकांड से ये उद्धृत पद है और इसमें उस इसका जो संदर्भ की जो हम बात करते हैं तो यह उस समय का पद है जब मेघनाद हनुमान को ब्रह्मपाश से बांधकर ले जाते हैं और रावण के सम्मुख उपस्थित करते हैं। तब रावण जो है वो हनुमान से पूछते हैं, रे कपि कौन तू अच्छ को घातक, कि हे बंदर तू कौन है। तब हनुमान जो है उत्तर देते हुए कहते हैं कि अच्छ को घातक, कि मैं तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को मारने वाला हूँ, दूत बलि रघुनंदन जी को, और साथ ही महापराक्रमी राम का दूत हूँ। को रघुनंदन रे, तब रावण जो है प्रश्न पूछते हैं रघुनंदन कौन है। त्रिशिरा खरदूषण दूषण भूषण भूको, तब हनुमान उत्तर देते हुए कहते हैं कि राम जो हैं वो त्रिशिरा खरदूषण नामक तुम्हारे जो वीर योद्धा हैं उनको मारने वाले और भूषण भूको साथ ही इस संसार के आभूषण हैं। सागर कैसे तरियो, रावण पुनः हनुमान से प्रश्न पूछते हैं कि तुमने इतने बड़े समुद्र को किस प्रकार से पार किया, कैसे लांग कर आए जैसे गोपद। तो हनुमान कहते हैं कि इतनी आसानी से उस समुद्र को पार करके आया हूँ जैसे कि गोपद, जैसे कि गाय का खुर हो। काज कहा सिए चोरही देखो, तब रावण पूछता है कि काज कहा, कि तुम किस कारण से, तुम किस उद्देश्य से यहाँ आए हो। तब हनुमान कहते हैं कि मैं सिए चोरही देखो, कि मैं सीता के चोर को ढूंढने आया हूँ, मैं
उस चोर को ढूंढने आया हूँ जिसका हरण जो है जिसने सीता माँ का हरण किया है। तो मैं उस चोर को ढूंढने आया हूँ जिसने माता सीता का हरण कर लिया है। कैसे बंधा हो? तब रावण जो है फिर से प्रश्न करता है कि तुम इतने बलशाली हो तो तुम फिर कैसे बंध गए? कि तुम इतने बलशाली, इतने पराक्रमी हो तो फिर इस पाश में कैसे बंध गए? जो सुंदरी तेरी दुई द्रग सोवत पातक लेखो। तब जो है हनुमान जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारी सोती हुई नारी को, तुम्हारी सोती हुई स्त्री या पत्नी को निर्वस्त्र देखने के कारण पाप स्वरूप इस बंधन में बंध गया हूँ। जो सुंदरी तेरी दुई द्रग सोवत पातक लेखो, कि तुम्हारी सोती हुई जो स्त्री है, जो निर्वस्त्र तुम्हारी सोती हुई स्त्री या पत्नी है, उस पर अनायास ही जो है मेरी दृष्टि पड़ गई है और उस दृष्टि के प्रभाव स्वरूप मैं पाप का भागी बन गया हूँ और उस पाप के स्वरूप मुझे उस पाप के कारण जो मुझे दंड मिला है, उस दंड के स्वरूप कहें या उसके फलस्वरूप जो है मैं बंदी बन गया हूँ। तो जो प्रस्तुत जो पद है उसमें गूढ़ार्थ यह है कि राम जो है वो अत्यंत ही महापराक्रमी हैं, शक्तिशाली हैं और रावण को उनसे शत्रुता मोल नहीं लेनी चाहिए। साथ ही इसमें इस पद में जो गूढ़ जो बात सामने आती है वह यह है कि एक सोती हुई परनारी को देखने मात्र से पाप स्वरूप हनुमान जी को, जो अत्यंत ही महाबली हैं, महापराक्रमी हैं, उनको बंदी होना पड़ा। तो जब पर नारी का अपहरण करने का फिर क्या फल मिलेगा, ये प्रश्न अत्यंत ही विचारणीय है कि अनायास ही बिना किसी उद्देश्य के जब हनुमान जैसा जो व्यक्ति है, हनुमान जैसे जो आजीवन ब्रह्मचारी व्यक्ति हैं, उनकी दृष्टि जब एक पराई स्त्री पर पड़ जाती है तो उनको भी पाप का भागी बनना पड़ता है। तो जो व्यक्ति उद्देश्यपूर्वक या जानबूझकर पर स्त्री का हरण करता है तो उसकी क्या दशा होने वाली है, यह एक विचारणीय प्रश्न है जो इस पद के माध्यम से केशवदास जी ने प्रश्न रखा है। साथ ही रावण हनुमान का जो संवाद है वो अत्यंत ही रोचक, भावपूर्ण और प्रभावशाली बन पड़ा है और इसमें जो वाग्वैदग्ध्य और व्यंग है वह बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। इसकी भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। प्रश्नोत्तर शैली का प्रस्तुत पद में बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। इसके साथ ही उपमा अलंकार, गूढ़ोक्ति अलंकार की भी सुंदर व्यंजना देखने को मिलती है। व्यंजना शब्द शक्ति का भी सुंदर प्रयोग प्रस्तुत पद में हुआ है। आगे जो है इसके साथ ही इसमें जो है संवाद योजना की हम बात कर रहे हैं तो संवाद योजना बहुत ही सुंदर बन पड़ी है और इसके साथ ही इसमें विजय छंद का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से जो प्रस्तुत जो पद हैं वो राम विरह वर्णन से संबंधित, हनुमान रावण संवाद से संबंधित पद हैं। तो आज की कक्षा के लिए विद्यार्थियों इतना ही। अगली कक्षा में केशवदास जी के अन्य पदों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।